हेलो स्टूडेंट्स, हमारी जो सीरीज चल रही है इशू ऑफ शेयर्स, उसमें बेसिक कंसेप्ट और प्रोराटा, फोरफिटेड, डी इशू सबसे रिलेटेड आपको वीडियोस भेज रही हूँ, सेंड कर रही हूँ और वीडियोस डाल भी रही हूँ। अब इसी से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो हम इस टॉपिक को भी इंक्लूड कर लेते हैं। ये टॉपिक है प्रमोटर्स और अंडरराइटर्स से रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th का, अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रमोटर्स कौन होते हैं बेटा? प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जो आपकी कंपनी को बिल्डअप करते हैं, प्रमोट करते हैं स्टार्टिंग में। जैसे कोई फिल्म बनती है, पिक्चर बनती है, तो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, जो एक्टर कौन होगा, विलन कौन होगा, कौन हीरोइन होगी, कहाँ शूट करेंगे, सब डिसाइड करते हैं। वैसे ही कंपनी के प्रमोटर्स वो होते हैं जो कंपनी को पूरा बिल्डअप करते हैं, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारा काम करते हैं, उन्हें कहते हैं प्रमोटर्स। तो हमने प्रमोटर्स को उनकी सर्विस के लिए, उनके काम के लिए हमने उन्हें लाइट लैंप जो लिमिटेड है, इन द बुक्स ऑफ लाइट लैंप लिमिटेड आप लिखिएगा, इन्होंने 50,000 शेयर्स किसे दिए हैं बेटा? प्रमोटर्स को। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? प्रमोटर्स रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम करते हैं, इसलिए हम यहां लिखेंगे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। ये प्रमोटर्स को दिए जा रहे हैं शेयर्स, और उन्होंने क्या वर्क किया? रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कंपनी को बिल्डअप किया उन्होंने, इसलिए हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये किसके लिए एंट्री बन रही है? प्रमोटर्स के लिए। तो नरेशन क्या लिखेंगे? शेयर्स इशूड टू प्रमोटर्स। दैट्स इट। कितने? 50,000 शेयर्स हैं और 10 रुपीज के हिसाब से एक शेयर की वैल्यू कितनी थी बेटा? 10। हमने 50,000 शेयर्स प्रमोटर्स को दिए, तो 50,000 इंटू 10 कितना होगा? 5 लाख। ये प्रमोटर्स के लिए एंट्री बनी है। आपसे 2 नंबर में, 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि प्रमोटर्स के लिए शेयर इशू किए जाए प्रमोटर्स को, तो क्या जनरल एंट्री पास होगी। फिर इसके साथ बेटा अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स एजेंट होते हैं। अंडरराइटर्स जब कंपनी के शेयर्स इशू किए जाते हैं और कंपनी के शेयर्स यदि इशू करते वक्त ज्यादा सेल नहीं हो पा रहे हैं, पब्लिक उन्हें नहीं ले रही है उस वक्त, तो कंपनी के एजेंट शेयर्स को परचेस करते हैं, हम उन्हें कहते हैं अंडरराइटर्स। और फिर वो एजेंट पब्लिक को शेयर्स देते हैं। तो अंडरराइटर्स एजेंट उन्हें कमीशन दिया जाता है, तो कमीशन न देते हुए कमीशन के बदले में हमने उन्हें 2,000 के शेयर्स 10 रुपीज के हिसाब से अंडरराइटर्स को दिए। ये मैंने आपको क्वेश्चन समझाया। अगर आपको इस तरह से बोले तो आप इसके लिए क्या जनरल एंट्री पास करेंगे? सबसे पहले अंडरराइटर्स को दिया जाता है कमीशन, तो पहली एंट्री बनेगी अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स। कितना? 2,000 शेयर्स देंगे, तो 2,000 इंटू 10 20,000। ये जो एंट्री बनी ये कमीशन ड्यू की बनी है, तो हम यहां लिखेंगे कमीशन ड्यू टू अंडरराइटर्स। अभी हमने कमीशन ड्यू की एंट्री बनाई है। अंडरराइटर्स कौन होते हैं? एजेंट, जिन्हें क्या दिया जाता है? कमीशन। तो ये कमीशन ड्यू की एंट्री हुई। अब हम कमीशन के बदले में उन्हें शेयर्स दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बेटा? शेयर्स। तो मैं यहां सेकंड एंट्री पास करूंगी अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 20,000। मतलब मैंने कमीशन के बदले में उन्हें शेयर्स दिए हैं।
तो शेयर्स इशूड फॉर कमीशन बस इतना सा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रमोटर्स के लिए। क्या जनरल एंट्री पास होगी, अंडरराइटर्स के लिए क्या जनरल एंट्री पास होगी, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आ सकता है, क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपको समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेके चलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना है ताकि मैं ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। ओके बाय।